अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं मसाला फ़िश करी और हमने हाफ़ के जी जिसके लिए बोनलेस फ़िश ली है। और ये सारे मसाले हैं जिसमें मैंने टमाटो लिए हैं, जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है, सॉल्ट लिया है, गरम मसाला है, रेड चिली पाउडर है और क्रश चिली हैं। और इसके लिए मैंने 1 मीडियम अनियन लिया है, ग्रीन चिली है, कोरिएंडर है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे मसाले में जाएंगी। और योगर्ट लिया है 5 टेबलस्पून होगा। इसके हिसाब से आप देख लेना, जितनी आपकी फ़िश होगी आप उतना मसाला और सारी चीज़ें डाल लेना। पैन लिया है, पैन के अंदर ऑयल लेके उसको गरम कर लेना है। और जो हमने क्रश किया हुआ हमारा अनियन था उसको हमने ऑयल के अंदर डाल दिया और अच्छी तरह से हम इसको ब्राउन कर लेंगे, गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे, अगर ज़्यादा डार्क करेंगे तो सालन का रंग जो है वो डार्क हो जाएगा और टेस्ट भी जो है वो कड़वा आता है। इसलिए हम इसको लाइट गोल्डन ब्राउन करेंगे। और थोड़ी देर के लिए हमने लिड रख के इसको कवर कर दिया था ताकि हमारा जो प्याज है थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए और हमारा मसाला अच्छे से बन जाए। अब हम इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे और उसको भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा उसको जलाना नहीं है ताकि टेस्ट जो है उसका कड़वा ना हो। आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा सा कलर आया है प्याज को। अभी हम अच्छे से जिंजर गार्लिक को इसके अंदर मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। और मीडियम हीट पे पकाना है, बहुत तेज़ हीट पे नहीं पकाएंगे। अभी हमने ये टमाटर डाल दिए, एक बड़ा टमाटर जो है वो इसके लिए काफ़ी होगा। अगर आपके पास छोटे हैं तो आप 2 डाल सकते हैं। अब ये जितने भी मसाले हैं ये सारे इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। स्पाइसेस सारे जो हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी डाल दूँगी और आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स करना है और इसको पकाना है ताकि टमाटर, प्याज और जिंजर गार्लिक जितना भी हमने डाला है वो हमारा अच्छे से गल जाए। आप देख सकते हैं कि हमने बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इसको रखा हुआ है। थोड़ा सा पानी डाल दिया इसके अंदर ताकि मसाला जो है वो जले ना। और इसको पानी डाल के हम लिड से कवर कर देंगे थोड़ी देर के लिए ताकि मसाला हमारा गल जाए, थोड़ा अच्छे से मिक्स हो जाए। अभी हम उसको उठा के देख लेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा मसाला जो है वो टमाटर जो हैं वो सॉफ्ट हो गए हैं। अभी हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर दही ऐड कर लेंगे। दही ऐड करके अच्छे से दही को मिक्स कर लेंगे। बहुत ही इजी रेसिपी है, कोई भी बाहर का मसाला नहीं चाहता, सारे घर के मसाले हैं इसके अंदर। अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करके थोड़ी देर के लिए इसको कवर कर देंगे। अभी हमने फिर से लिड हटा लिया। अब हमारे पास जो फ़िश है हम इसको ऐड कर देंगे इसके अंदर। फ़िश को बहुत ज़्यादा जो है वो इसके अंदर चमचा नहीं हिलाना, क्योंकि ये ज़्यादा इसको अगर आप चमचा मिक्स करेंगे या इसको ज़्यादा हिलाएंगे तो ये टूट जाएगी। बोनलेस फ़िश है। और हम इसको मसाले के अंदर अच्छी तरह से मिक्स करके इसको दम पे रख देंगे। ये दम के अंदर पकेगी। इसके ऊपर हम इसको ढक्कन लगा देंगे और मीडियम हीट के ऊपर इसको पकने देंगे। ये आप देख सकते हैं कि हल्के हाथ से हम इसको मिक्स करेंगे फ़िश को। बहुत ज़्यादा इसमें चमचा नहीं हिलाना। अब हम इसके अंदर इसके ऊपर लिड लगा देंगे, ढक्कन लगा के हम इसको दम पे रख देंगे और ये दम के अंदर पकेगी। अभी हमने इसका लिड हटा लिया। आप देख सकते हैं कि हमारी फ़िश जो है वो बहुत अच्छे से रेडी हो गई है।
इट डिपेंड्स कि आपने कितनी देर इसको रखना है। आप इसको बीच में चेक करते रहना। 15-20 मिनट में आपकी फ़िश जो है वो रेडी हो जाएगी। अगर ज़्यादा है तो आप देख लेना। अभी हमने इसके अंदर धनिया और मिर्चें जो हैं, हरी मिर्चें, वो मिक्स कर दी हैं और हल्के हाथ से हम इसको डिश आउट करेंगे। आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा सा कलर आया है, बहुत ही अच्छी सी इसकी खुशबू है। अब हमने इसको डिश आउट किया है और गार्निश कर दिया है ग्रीन चिली और लेमन के साथ। आप इसको सर्व करें नान के साथ। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी ये डिश। अल्लाह हाफ़िज़।